प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो किसी जीवन को व्यर्थ नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी जीवन क्यों ना हो, क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च इस दुआ नूं मंग लैने, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, प्रभु कहता है हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं है? बस सब कुछ वो ही पुराना है। ये आप भी सोचते हैं कि भाई वैसे ही चला जा रहा है, वैसे ही सब कुछ हो रहा है, जैसे हमारे पुरखा थे, उनके आगे बच्चे हुए, उनके आगे बच्चे हुए, फिर हम हुए, फिर हमारे बच्चे हुए, फिर आगे बच्चे हुए, वैसे ही पेड़ है, वैसे ही सूरज चांद है, और यही हर गैर जाति के मुंह से निकलता है। यीशु मसीह के लोगों को ये बात शोभा नहीं देती कि वो ये सोचें कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की गति आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि आंख झपकने से भी 1000 गुना कम समय लेती है, और हम हर काम को घंटों, महीनों, सालों के हिसाब से करते हैं। अगर आपका शरीर, आप जिसे अपने आप को बहुत सूरमा समझते हैं, फन्ने खां समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, बड़े आशीषी समझते हैं, धनी समझते हैं, आप जानते हैं ये कैसे बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है कि आपको मालूम नहीं होता कि आपकी कोशिकाएं बढ़ती हैं या घटती हैं। ऐसी परमेश्वर की युक्ति और शक्ति और चाल है। वो हमें समय देता है कि संभल जाओ। हालेलुया। लेकिन हम इन बातों को हमेशा दोहराते रहते हैं और दलदल में धंसे रहते हैं कि हमने क्या किया है, क्या हो गया है, क्या हो जाएगा, सुबह भी होगी, फिर उठेंगे, फिर नहाए धोएंगे, रोटी खाएंगे, अपने काम पर चले जाएंगे, शाम को फिर लौटेंगे, आके सो जाएंगे। हालेलुया। इसमें हम आपको एक दोहा दोहराते हैं, उस संसार का है, प्रभु का नहीं है, हमारे पवित्र शास्त्र का नहीं है, लेकिन उसमें क्या है? रात गवाई सोकर, दिवस गवाया खाए। ये बात जो है, आप अपने हृदय में रखकर अपने हृदय को साफ कीजिए कि ना तो हम रात को सोएं, ना हम दिन को केवल खाकर अपना समय बर्बाद करें। इसलिए इस शरीर को परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। सुनिए, निकम्मे होने की कोशिश मत करो, बस अपने आप को असहाय ना समझो, ना आप असहाय हो। प्रभु आपके साथ हमेशा बना रहता है।
वो कहता है अगर आप गिर जाए तो वो आपको गिरने नहीं देता, वो आपका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। हमारी सारी शक्ति लुप्त होती जा रही है, सच्चाई बात है। क्यों? ना तो मौसम अच्छा है, ना हमारा खाना पीना अच्छा है, ना हम अच्छा खाने पीने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया। हम चारों तरफ से बेबस हैं और मुर्दा सा पड़े रहते हैं। हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं हमें संसार की हर वस्तु से प्रेम है। जो संसार की हर वस्तु से प्रेम करता है वो लाचार, बेबस, कमजोर और परेशान रहने वाला इंसान होता है। चिंता में हर समय पड़ा रहता है। घर के अंदर भी सोचता है कहीं छत ना गिर जाए। वो उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते लगा देता है, जिसको सीलिंग कहते हैं। क्या वो सीलिंग ना गिरेगी? वो बड़े से बड़े घर में बहुत मजबूत लेंटर डालकर रहता है। वो भूल जाता है कि अगर आपकी दीवारें जो आपने केवल 4 इंच की बनाई हैं और लेंटर 2 फुट मोटा बनाया है, अगर दीवार गिर गई तो लेंटर क्या करेगा? यानी कि आपकी नींव अगर मजबूत नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। अब सुनिए, एक और कहावत है कि हम तो कंबल को छोड़ते हैं, हमें कंबल नहीं छोड़ता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम उसको अपने हाथों से हटाना ही नहीं चाहते। कंबल कोई जानदार थोड़ी है जो अपने आप हट जाएगा। सुनिए, इस सच को हम कभी भूल नहीं सकते। ये पापमयी दुनिया से निकलना ही नहीं चाहते। इसी में इसी की चकाचौंध में फंसे रहते हैं। इनकी आंखें केवल चकाचौंध की ओर ध्यान देती हैं, परमेश्वर की ओर देखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं अरे भाई परमेश्वर हमारे हृदय में है, वो सारे काम आप पे कर देगा, जो आपको करना है वो करते जाइए। यानी कि जो बुरा काम करना है करते जाइए। वचन में पौलुस भी कहता है कि क्या हम सदा पाप करते रहे कि हमको अनुग्रह मिले? कभी नहीं। निर्णय मत लो। सूरज प्रमाणी हमेशा आपको कहता है कि एक बार गलती हो जाती है, 2 बार हो जाती है, तीसरी बार गलती नहीं होती। आप जानबूझकर निर्णय लेकर गलती करते हैं। और जब परमेश्वर जानबूझकर ऐसी सजा देता है तब हमको तकलीफ होती है। हालेलुया। सुनिए, ये वस्तुएं आते जाते नाश हो जाएंगी। सोना चांदी जो भी आपने घर में रखा बनाया हुआ है, ये आपके किसी काम नहीं आएंगी। कोई वस्तु आपके साथ परमेश्वर के घर में नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो उसके केवल प्रेम, प्यार और वचन। वो कहते हैं उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे न तेरी जात पुछनी। क्यों कहते हैं? ना तो वहां जात पात है, ना धर्म मजहब है, ना ताकत है, ना गरीब है, ना अमीर है, ना कमजोर है, ना बीमार है, ना तंदुरुस्त है। वहां तो आपने जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है वो ही पूछा जाएगा, बाकी पूछा ही कुछ नहीं जाएगा। हालेलुया। वो कहते हैं इन बातों को हम इकट्ठा करके अपने जीवन को सुधार लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनिए, इसको मनुष्यत्व से अधिक कीमत मत दो। मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य केवल आंखों से देखता है, इसकी लालसा मन में करता है। यह सब कुछ हमारे पास बढ़ता जाता है, तब हम घमंड में आ जाते हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, उस संपत्ति की बात का हर समय चर्चा करते हैं और उसका दुरुपयोग होता रहता है। हम अच्छे वस्त्र पहनकर गली में निकल जाते हैं। कोई परमेश्वर का सच्चा मनुष्य वो अमीर नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने कपड़ों को पानी में धो करके अपने घर में गर्म बर्तन से प्रेस करके, प्रेस दूसरी बात नहीं करते, पहले ऐसे ही करते हैं। गर्मी में
एक जो बर्तन गोल गोल क्या होता है, तो वो गड़वी, उसमें कोले डाल के वस्त्रों को इस्त्री करते थे। वो पहनकर निकले तो अमीर आदमी क्या देखता है, देखो गरीब जा रहा है। वो ये नहीं जानते वो उनसे ज्यादा धनी है। क्यों? उसके हृदय में सृष्टि का कर्ता वास करता है। अब सुनिए, इस संपत्ति का दुरुपयोग मत करो, सबको बेगाना मत समझो। हम उसे अपना कहते हैं और ऐसे लोगों को इस संसार का सरदार और भी देता है, जो कहते हैं देखो गरीब जा रहा है। वो जो अमीर आदमी बना हुआ है उसको संसार का सरदार इतना देता है कि उसके पास जगह नहीं होती। वो हर साल अपना फर्नीचर बदलता है, हर साल अपना घर का पेंट बदलता है, हर साल अपने घर में हर ईश्वर के जन्मदिन और मृत्यु दिन पर लड़ियां लगाते हैं, बिजली की सप्लाई बिना वजह फजूल फूंकते हैं, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से ईश्वर है। अब सुनिए, हम परमेश्वर को भूल गए हैं। यह परमेश्वर सब कुछ नहीं देता। उन लोगों की तरह इनकी बढ़ती होती जाती है, परंतु जरूरतें कम होती जाती हैं, सामान ज्यादा होता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चले, यह सब हमको अपने से दूर करना होगा। आप वचन को पढ़िए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक पढ़ो। तुम ना तो संसार से और ना संसार से किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अब देखिए, यूहन्ना कहता है कि इस बात को ध्यान रखिए कि आप परमेश्वर की हर बात से उकता चुके हैं, क्योंकि वही पुरानी आज्ञाएं हैं, वही वचन है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की हर आज्ञा हजारों वर्ष चलती है, तो पुरानी कैसे हो गई? उसकी हर इच्छा हजारों पीढ़ियों तक चलती है, और की उसकी दी हुई हर आशीष आपकी हजारों पीढ़ियों के लिए बनी हुई है। हालेलुया। यही बात परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि हम उसको केवल हर समय नहीं, जब जरूरत हो तब बुलाते हैं। वैसे हम नहीं बुलाते। वैसे हम सोने चांदी से अपनी हर खुशी को खरीद लेते, लेकिन वो खुशी चंद पल की होती है, सदा की कभी नहीं होती। अब देखिए, ये जो वचन है ये जीवन है, जीवन का जल है, जीवन का मार्ग है, जीवन की सच्चाई है, जीवन की रोटी है। हालेलुया। अब सुनिए, यूहन्ना कहता है हमारे लिए कोई नई आज्ञा नहीं है। हालेलुया, यही है। हाँ जी, यही है। हाँ जी। क्योंकि आज्ञा हमको प्रभु के साथ जोड़ती है। क्यों जोड़ती है? इसीलिए जोड़ती है कि परमेश्वर की बात हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हाँ जी। हम सत्य को जानते हैं, जब जान जाते हैं तब प्रभु हमारे नजदीक आता है और हमारे जीवन में संसार का अंधकार दूर हो जाता है। परमेश्वर की ज्योति हमारे भीतर चमकने लगती है। हम आपको बता दें कि वह ज्योति हमें वचन में मिलती है, पर हमें दिखाई नहीं देती। यह हमारे भीतर दूसरों को दिखाई देती है। जब कोई कहता है देखो ये मसीह जा रहा है, कितनी अच्छी बात है। कोई आपको ना जाने, ये हमेशा दुआ करो आप में यीशु को जाने। आपकी वैल्यू कुछ नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी का बर्तन है जहां परमेश्वर ने अपने कीमती वचन का धन रखा है। हालेलुया। ये हमें दूसरों को बांटने के लिए दी गई है, इकट्ठा करने के लिए नहीं दी गई है।
आपको ये आग महसूस होती है, तब आपका जीवन संसार की बातों से दूर हो जाता है। कुछ अलग नूर दिखाई देता है, तब हम घमंड से भर जाते हैं, ये गलती कर जाते हैं। ये बात कभी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमको नम्र और दीन रहना है, जैसे यीशु ने कहा था, मैं मन में नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो। ये यीशु के वचन है। जब हमें कोई बहका देता है, आपके चेहरे पर कुछ अलग नूर है, तब हम गलत बात सोचने लगते हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं, अपने आप को फिर नाम दे देते हैं। हम पास्टर हैं, हम रेवनर हैं, हम एवेंजलिस्ट हैं, हम मैन ऑफ गॉड हैं, हम सुपरमैन हैं, हम सुपर से भी सुपरमैन हैं। परमेश्वर हमारी जेब में रहता है। ऐसी बातें हम घमंड में कर जाते हैं, जबकि हमें केवल ये कहना चाहिए, नहीं भैया, हम परमेश्वर के छोटे से सेवक हैं, हम उसके आंगनों की सफाई के लिए रखे हुए हैं, हम उसके परमेश्वर के भवन की सीढ़ियों की सफाई करते हैं कि जब परमेश्वर सीढ़ियों पर पांव रखे, उसके पांव गंदे ना हो जाए। हम अपना शरीर बिछा दें उसके आगे, चाहे वहां मिट्टी हो, धूल हो, परमेश्वर के पैर को मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। हालेलुया। अरे ये जीवन उसी का है, उसी के लिए अर्पण कर दो। अपनी भूल को जांचो, क्योंकि हमें अपने घमंड को दूसरों में नहीं बांटना है, हमको उनकी निगाह में तुच्छ नहीं बनना है। हम सदा भी अंधेरे में ही रहेंगे अगर हम ऐसी बात सोचेंगे कि हम बहुत बड़े हैं, हम परमेश्वर के वो लोग हैं जिसको लोग छू कर चंगे हो जाते हैं। ऐसी बात कभी घमंड में मत लेना, क्योंकि जिस दिन कोई आपको छू कर मर गया, आपको 20 साल की जेल हो जाएगी, तब आपकी सारी हेंकड़ी निकल जाएगी, तब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा नहीं, जब तक आप अपनी पुरानी हवेली में नहीं आ जाते, जो मिट्टी से बनी हुई है, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया था। हालेलुया। सुनिए, हम हमेशा अंधेरे में रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे दूर हो जाता है। हम जान जाते हैं कि हमारे आसपास अंधेरा हो चुका है। पढ़िए पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 7 से 9 आयत। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। ये पुरानी आज्ञा ये वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी ना तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और ये वह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने सगे भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। इस अंधकार को छोड़ दीजिए, अपना बेगाना छोड़ दीजिए, परमेश्वर के वचन को सोचिए कि अगर आप केवल घमंड में कहते हैं हम में परमेश्वर वास करता है, और हम अपने भाई बंधुओं से नफरत करते हैं, अमीरों से दोस्ती करते हैं, तो आप अंधेरे में ही रहते हैं, आप पत्थर की हवेली में रहते हैं, मिट्टी की हवेली में नहीं रहते। अब सुनिए, वचन कहता है, यदि हम संसार से नाता तोड़कर परमेश्वर से नाता जोड़ते हैं, अर्थात वचन जो मार्ग है, जीवन है, सच्चाई है, उस पर चलते हैं, तब हम जीवन पाते हैं, क्योंकि सच्चाई को जान लेते हैं और साथ में परमेश्वर का हमें प्रेम मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर ही बढ़ती जाती है अगर हम अपना नाता परमेश्वर से जोड़ लेते हैं, और तब वो ज्योति हमारे भीतर से बाहर चमकती है। हालेलुया। जो कोई उसके वचन पर नहीं चलता परंतु अपनी मर्जी करता है, वो जीवन से दूर हो जाता है। उसके पास जीवन नहीं है, केवल जिंदगी है। जिंदगी का मतलब जानते हैं कि हम चलते फिरते इंसान बने हुए हैं।
जो जानवर से भी बदतर होते हैं। क्यों? इनके मनों में, आंखों में, कानों में, मुंह में, जुबान पर, हृदय में, सब जगह अंधेरा होता है और वासना होती है। लेकिन अगर परमेश्वर की ज्योति आप में आ जाए तो आप किसी बात को देखकर भी अपनी आंखें मूंद कर लेंगे कि नहीं भाई, इसको नहीं देखना है। क्यों? परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। सुनिए, वो साबित कर देते हैं कि प्रभु उनके साथ है, जो इस बुराई से दूर रहते हैं और अपने वो घमंड को तोड़ डालते हैं। लेकिन जो घमंड करते हैं वो ये सोचते हैं कि प्रभु हमारे भीतर 1000% रहता है। अरे 100 तक रहो तो अच्छी बात है, 1000 की बात मत करो। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, जब बीजने वाले ने बीज उत्तम भूमि पर भेजा तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना निकला। और 100 गुना वाला तो कोई बंदा है ही नहीं धरती पर। केवल 30 गुना और 60 गुना तक ही लोग रहते हैं। 40% परमेश्वर अपने पास रखता है। जिसको वो दे देता है उसको वो अपने साथ ऊपर ले जाता है। जैसे हनोक को ले गया, एलिया को ले गया। हाँ, 1000% वाला एक ही मनुष्य धरती पर आया है जो आत्मिक था, जिसका नाम है यीशु मसीह। वो परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठ गया। वो आपके लिए दुआ करता है कि परमेश्वर इनको अकल दे। अब वापस आइए, ये सत्य है और जो सत्य नहीं है वो है जो प्रभु में आकर भी घमंड में रहते हैं। सुनिए, क्योंकि जो कोई उसके वचन पर नहीं चलता, केवल होठों से उसके वचन को बोलता है, उसमें प्रभु है ही नहीं। यह हमारे लिए बड़ी बुरी बात साबित होगी। हम घमंड में मर जाएंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, संसार के नजदीक हो जाएंगे। फिर संसार का सरदार अपने घर ले जाएगा, जिसका दरवाजा परमेश्वर बाहर से बंद कर देता है। हालेलुया। अब वचन को सुनिए, 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी में हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हालेलुया। अब आपको सोचना है कि संसार से नाता जोड़ना है कि परमेश्वर से रिश्ता बनाना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।